अर्जुन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। रीजनिंग के अल्फाबेट टेस्ट की पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अल्फाबेट टेस्टों के टेस्ट में लेटर्स के कलम्स कौन कौन से होते हैं, उसका साधारण प्रश्न आए तो उसको कैसे किया जाएगा। उसी कड़ी में आज नेक्स्ट प्रश्न जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे कि यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो प्यारे बच्चों, विपरीत क्रम में लिखने का मतलब हो गया कि पहले हमारा जो अल्फाबेट हमने ऑर्डर याद किया था ए बी सी डी से लेकर के जेड तक हमने क्रम याद किया था और इसी क्रम में साधारणतः अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है। लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जेड से लेकर के ए तक यदि वर्णमाला को लिखा जाए और फिर हमारे से पूछा जाए तो हमें आंसर देते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जो क्रम याद किया था वो लेफ्ट से राइट की ओर क्रम याद किया, लेकिन अब हमारा लेफ्ट से राइट की जगह अल्फाबेट बन गया राइट से लेफ्ट। अभी जो दे रखा है वो बन गया है राइट टू लेफ्ट। तो हमें ध्यान में रखना है कि उसके अंदर हम क्या करते थे, राइट को 27 माइनस करके लेफ्ट बनाते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट से हम सीधा आंसर देंगे, जब भी लेफ्ट आएगा उसको 27 माइनस करके राइट बना देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों, अभी हमें इस पर जो प्रश्न दिया जाएगा वो इस लैंग्वेज में दो टाइप की लैंग्वेज में लिखा जाता है। एक तो सीधा का सीधा हमें लिख देंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर होगा। तो प्यारे बच्चों, विपरीत क्रम का मतलब हो गया कि अब की बार हमारे पास यदि जनरली हम देखें तो मैं अल्फाबेट इस टाइप से लिखा हुआ है कि यहां से शुरू है HI से लेकर के Z। विपरीत क्रम का मतलब हमें आंसर को उसी ढंग से सोल्व करना है। जैसे पहले हम करते थे कि 10 राइट और 5 लेफ्ट। तो लेफ्ट और राइट पहले हमने पढ़ा था कि लेफ्ट लेफ्ट होगा या राइट राइट होगा, तो इस कंडीशन में माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट होने की कंडीशन में प्लस करेंगे। तो यह एक राइट है एक लेफ्ट है, तो प्लस हो जाएगा 10 और 5 हो गए 15। अब यहाँ पे लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, इसके लिए हमने पूरी वीडियो में पढ़ा था कि जिसके साथ से लगा है वो आएगा, तो राइट आएगा। तो 15 राइट का मतलब हुआ कि अल्फाबेट क्रम हमारा राइट से लेफ्ट को है, तो सीधा 15 नंबर जिसका उसको आ जाएगा। एजोटी में हमने पढ़ा था कि 15 नंबर किसका होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा O। 15 का किसका होता है, O का। इसी प्रकार से यही प्रश्न हमें दे दिया जाता कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर। तो हमें पता था कि दोनों राइट राइट है तो डिफरेंस हो जाएगा 2 और से इसके साथ है तो आ जाएगा राइट, यानी 2 राइट मतलब B। यदि ये क्वेश्चन हमें दिया होता 12 लेफ्ट 5 राइट, तो हम दोनों अलग अलग होते हैं, हम जोड़ते हैं और हमारे पास मिलता 17 और से इसके साथ होता तो 17 लेफ्ट आता, और 17 लेफ्ट
का हम क्रम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जेड से शुरू है, तो जब लेफ्ट होगा विपरीत क्रम में तो उसको राइट बना लेंगे। तो ये कितने राइट होगा तो 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 लेफ्ट, राइट से लेफ्ट बना लेंगे। तो 17 लेफ्ट दे रखा था उसको हमने 27 माइनस करके 10 राइट बना लिया। और 10वां अक्षर कौन सा होता है तो 10वां अक्षर हमारा जे। तो इसी प्रकार से जब विपरीत क्रम में वर्णमाला होगी तो हम इस टाइप से निकाल लेंगे। बस चेंज ये है कि जब सीधे क्रम में वर्णमाला होती है तो जो लेफ्ट होता है उसको हम डायरेक्ट क्रम देते हैं क्योंकि हमने क्रम लेफ्ट से याद किए थे। और राइट आता तो हम 27 माइनस लेफ्ट करके राइट आता तो हम 27 माइनस राइट करके उसको लेफ्ट बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट को डायरेक्ट हम क्रम देंगे और लेफ्ट आएगा तो उसको 27 माइनस करके राइट बना लेंगे और उसके बाद आंसर देंगे। और पर्सन की भाषा एक तो ये रहेगी, या इस पर्सन की भाषा को एक और तरीके से चेंज करके भी लिखा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं कि पर्सन को किस और लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, तो कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसकी भाषा को ये भी काम लेते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम अक्षर को अंतिम अक्षर तथा दूसरे अक्षर को 25वें अक्षर बना दिया जाए और यही क्रम आगे तक चलता रहे तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर होगा। तो इस पर्सन को देखने पर हमें वही लग रहा है, वही विपरीत क्रम बन रही है एबीसीडी, क्योंकि हम प्रथम अक्षर को अंतिम बना रहे हैं, यानी पहले को 26वें पे भेज रहे हैं, दूसरे को 25वें पे भेज रहे हैं। इस टाइप से हम इसको विपरीत क्रम में ही लिख रहे हैं। तो विपरीत क्रम में लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम सीधा सोल्व कर लेंगे कि 10 हमारे पास लेफ्ट है, 5 राइट है, और राइट लेफ्ट दोनों अलग अलग होते ही हमने पढ़ा था कि हम इसकी ऐड करते हैं तो 10 और 5 हो गया 15, और 15 के साथ लेफ्ट आएगा या राइट आएगा तो देखेंगे किससे किसके साथ है। तो यहाँ से हमें पढ़ा था बाएं से 10वें अक्षर तो लेफ्ट के साथ से है तो 15 लेफ्ट आ गया, लेकिन हमारी वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो हम इसको राइट बनाएंगे। तो कितने राइट हो गया, तो राइट बनाने के लिए हमने पढ़ा था 27 माइनस कर देंगे 15 को तो हमारे पास बन गया 12 राइट, और 12 क्रम होता है एल का। तो हमारा आंसर हो गया एल। अल्फाबेट किसी क्रम में पहले साधारण पूछा जा सकता है, दूसरा वर्णमाला को विपरीत किया जा सकता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि वर्णमाला के अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थर्ड टाइप का जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें होगा वर्णमाला के अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखना। तो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम लेंगे प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर जैसे कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है कि हमें पहले अर्धांश को तो हम पहला लिखेंगे। हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं, ए से एम तक, और अगला होता है एन से जेड। 13 लेटर के 2 अर्धांश होंगे। तो इस अर्धांश के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि हमें पहला अर्धांश एम से लेकर के ए तक होगा
लेकिन अगला अर्धांश अपने बतावत स्थिति में n से z तक होगा, तो हम प्रश्नों को सोल्व कैसे करेंगे। तो इसके अंदर भी क्या होगा, क्वेश्चन हमारा इस टाइप से लिखा आएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर होगा। देखो प्यारे बच्चों कि प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा है, तो हमें ध्यान क्या देना कि हमें दे रखा है 5 लेफ्ट और 5 राइट, और लेफ्ट राइट है तो इनकी जोड़ हो गई और ये हो गया 10। अब 10 क्या आएगा, तो बाएं से जिसके साथ से लगा हुआ था तो 10 आ गया लेफ्ट। अब 10 लेफ्ट तो हम देखेंगे 10 लेफ्ट हमारे कौन से अर्धांश में, तो 10 लेफ्ट हमारे फर्स्ट अर्धांश में, क्योंकि फर्स्ट अर्धांश में 1 से 13 तक रहेगा, 14 से 26 दूसरे अर्धांश में जाता, तो पहले ही अर्धांश में पहला अर्धांश हमारा विपरीत क्रम में है, तो लेफ्ट से हमें इसका नंबर नहीं देकर के राइट से देंगे, तो इसका राइट बना लेंगे अपन 14 माइनस करके, क्योंकि जितने नंबर ऑफ लेटर है उससे प्लेस वैल्यू एक ज्यादा में से घटाएंगे तो हमारा राइट आ जाएगा। तो 14 में से हम 10 घटा लेंगे तो हमारा नंबर हो गया 4, और 4 का मतलब हमारा आंसर हो गया 4 नंबर पे डी। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन यदि हम लेते हैं, मान लीजिए हमें 10 लेफ्ट और 5 राइट दिया होता, तो हम जोड़ते तो हमारे पास आता 15 लेफ्ट, और 15 लेफ्ट का मतलब हो गया कि हमारा सेकंड अर्धांश में आ गया, 15 लेफ्ट यानी सेकंड अर्धांश में, और सेकंड अर्धांश वैसे का वैसे ही है n से z तक, तो 15 नंबर जिसका है उसको सीधा लिखेंगे, तो 15 नंबर हमारा सीधा हो गया O का, हमारा आंसर हो गया O। तो इस वाले कंडीशन में प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो लेटर आ रहा है वो यदि प्रथम अर्धांश में है तो उसको 14 माइनस करके आंसर देंगे, और यदि द्वितीय अर्धांश में है तो सीधा आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आ गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि यदि दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर हो, तो हम देखेंगे कि लेफ्ट और राइट दो टाइप के हमारे पास है, तो लेफ्ट राइट आते हैं हम जोड़ते हैं तो हमारे पास हो गया 25 राइट। 25 राइट का मतलब ये गया हमारा सेकंड अर्धांश में, और सेकंड अर्धांश हमारा सीधे क्रम में ही लिखा और विपरीत नहीं है, लेकिन जब राइट आएगा तो राइट से 25 राइट है, तो 25 राइट का मतलब हुआ हमें लेफ्ट बनाना, तो 25 राइट का लेफ्ट बन गया 27 माइनस 2, तो दूसरा अक्षर होगा, और दूसरा अक्षर होगा हमारा बी। तो प्यारे बच्चों प्रथम अर्धांश विपरीत हो तो हमारे पास प्रश्न 3 टाइप के बन सकते हैं। प्रथम अर्धांश में कोई लेटर रह जाए तो हमें उसको 14 माइनस करेंगे, सेकंड अर्धांश में चला जाए और लेफ्ट हो तो हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे, और यदि सेकंड अर्धांश में जाकर के वो राइट है तो राइट को हम सदैव चेंज करने के लिए 27 माइनस करके लेफ्ट करते थे। इसी टाइप से चौथी टाइप का अर्धांश का जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि सेकंड अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, सेकंड अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेकंड जैसा वैसा का वैसा ही है। अभी हमें सेकंड अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दें, इसका मतलब हुआ कि ए से लेकर एम तक तो लेटर वैसे ही हैं जैसे अंग्रेजी अल्फाबेट में होते हैं, लेकिन सेकंड अर्धांश जेड से लेकर के एन तक, लेकिन सेकंड
अर्धांश को यदि हमने विपरीत क्रम में ले तो हमें क्या है, तो देखो क्या है, पहले अर्धांश में हमारा पहले आता था तो हमने 14 माइनस करते थे, और 14 माइनस क्यों करते थे कि हमारा क्रम विपरीत हो गया। 13 लेटर था, एक प्लेस वैल्यू से ज्यादा में माइनस करते हैं, जैसे कि 26 होता है तो 27 मिस करते हैं। लेकिन जब हमारा लेटर सेकंड अर्धांश में आ जाएगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो सेकंड अर्धांश में आएगा उस कंडीशन में हम 40 माइनस करेंगे। सेकंड अर्धांश में जब भी लेटर आएगा तो उसको हम 40 माइनस करेंगे। 40 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि राइट से हमें लेफ्ट बनाने के लिए 27 माइनस करते हैं। राइट से जब लेफ्ट में जाते हैं तो 27 माइनस करते हैं, और सेकंड विपरीत क्रम में लिखा हुआ है तो ये 13 लेकर और विपरीत क्रम में लिखे जिसको सीधा क्रम में करना, तो 13 में से और माइनस करेंगे। यदि टोटल माइनस करते तो हमें 40 में से माइनस कर लेते, ताकि हमें बार बार वापस विपरीत करने की जरूरत नहीं पड़े, सीधे ही हम 40 में से माइनस कर देंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर होगा। तो 12वें अक्षर के बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, यानी एक लेफ्ट एक राइट देकर, तो 12 लेफ्ट के साथ 10 राइट दिया है। तो लेफ्ट राइट आते ही हमने पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम दोनों की जोड़ कर देते हैं, और यहाँ लेफ्ट या राइट में से कौन सा आएगा, तो पर्सन में जिसके साथ से लगा है, और यदि क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है तो जिसके साथ फ्रॉम लगा है वो आ जाएगा, तो यहाँ आ गया लेफ्ट। और 22 लेफ्ट का मतलब हुआ कि हमारा 22 लेफ्ट सेकंड अर्धांश में जाएगा, क्योंकि पहला अर्धांश 1 से 13 तक का है और दूसरा अर्धांश 14 से 26 तक है, तो क्रम हमारा 22 आ रहा, तो सेकंड अर्धांश में है, और सेकंड अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, तो 22 लेफ्ट है, और 22 लेफ्ट का मतलब यहाँ पे जाएंगे तो 13 तो ये हुए, और 13 से आगे हमें लेना है वो 9 लेना, और यहाँ पे 9 लेटर विपरीत क्रम से, तो विपरीत क्रम में तो हम इसको सीधा 14 माइनस करते हैं, तो हमें सीधा मिलेगा 40 में से 22 गया, तो हमारे पास क्रम आ गया 18, और 18 जिसका क्रम है वो है R। जैसे कि हम यदि इसको अल्फाबेट लिख करके देखते हैं तो हमारा A से लेकर के M तक तो सीधा था, उसके बाद हमारा था जो लेटर था वो ये था कि O P Q R S T U V W X Y Z, इस टाइप से क्रम था। तो ये 22 लेफ्ट का मतलब हुआ कि 13 यहाँ तक था, 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22, यानी ये 22 R जो कि हमारे आंसर में आया। तो हमें अल्फाबेट या हमें अंग्रेजी अल्फाबेट कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़े, और इसको डायरेक्ट हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 माइनस कर देंगे ताकि हमारा समय हो जाएगा। और 40 माइनस कर देंगे, कब कर देंगे, जब हमारा दिया गया लेटर किसमें हो, सेकंड अर्धांश में हो, तो हम सदैव 40 माइनस कर देंगे। फर्स्ट में हो तो क्या करेंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं, जिसके अंदर लेता हूं मान लीजिए 10 लेफ्ट और 2 राइट लिया, तो हमने इसको ऐड किया तो ये 12 लेफ्ट हुआ, और 12 लेफ्ट देखा जाए तो ये हमारा प्रथम अर्धांश में आता है, और प्रथम अर्धांश में ही आता है, और प्रथम अर्धांश हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही लिखा हुआ, चेंज नहीं, क्योंकि चेंज सेकंड अर्धांश है।
तो सीधा 12 का नंबर ही आ जाएगा और हमारा आंसर बन जाएगा L। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि यदि हमारा फर्स्ट अर्धांश में है तो सीधा लिख देंगे, और यदि सेकेंड अर्धांश के अंदर आ रहा है तो हमेशा 40 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो विपरीत क्रम में लिखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्या कर सकता है एग्जामिनर, हमें पहले अर्धांश को विपरीत दे सकता है, जो हमने समझा पहले अर्धांश को विपरीत दे, और अगर पहले ही अर्धांश में लेटर तो 14 माइनस करते हैं। और दूसरा ये कर सकते हैं सेकंड अर्धांश को विपरीत दे दे, तो क्या करेंगे कि जिस अर्धांश को विपरीत लिखा सेकंड अर्धांश में लेटर आते हैं 40 माइनस करेंगे, 40 माइनस करके लिखेंगे, और वैसा वही नियम। अब आगे एग्जामिनर हमारे साथ ये कर सकता है पांचवें टाइप के क्वेश्चन के अंतर्गत कि वो दोनों ही अर्धांश को एक साथ विपरीत क्रम में लिख दे, दोनों ही अर्धांश को एक साथ विपरीत क्रम में लिख दे। तो अभी जो हमने नियम पढ़ा था वो दोनों नियम एक साथ अप्लाई करें। फिफ्थ टाइप जो हमारे पास बन सकती है वो ये बन सकती है कि प्रथम तथा द्वितीय दोनों ही अर्धांश विपरीत क्रम में हो, अर्धांश विपरीत क्रम में हो। जैसे कि हमें दे दिया जाए कि पहला अर्धांश हमारा m से a है और दूसरा अर्धांश हमारा z से n है, यानी दोनों ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, और फिर आपसे क्वेश्चन दे कि बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। प्रश्न दे दिया जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों ही अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो से जो इसके इन दोनों में अलग अलग है, एक लेफ्ट एक राइट है, तो जोड़ हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 22, और इसके साथ से लगा है तो 22 लेफ्ट आ गया। और 22 लेफ्ट आने के बाद हमें ये देखना है कि ये हमारा जो लेटर का क्रम है वो कौन से अर्धांश में जा रहा है। तो हम देखते हैं कि सेकंड अर्धांश में जा रहा है, क्योंकि पहला अर्धांश 1 से 13 होता है, दूसरा अर्धांश 14 से 26 होता है, बार बार होता है। तो सेकंड अर्धांश में जा रहा है। सेकंड अर्धांश में कोई भी चीज आती है तो उसको हमें देखने के लिए हमें 14 माइनस कर देते हैं। तो 40 माइनस 22 जब इसको करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा, और 18 क्रम होगा R। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, तो मान लीजिए वो 10 लेफ्ट और 2 राइट आया, और हमने इसको जोड़ा तो ये 12 लेफ्ट बना, और 12 लेफ्ट देखते थे फर्स्ट अर्धांश में जा रहा है, और फर्स्ट अर्धांश भी हमारा विपरीत है। तो उस कंडीशन के अंदर हम इसको 14 माइनस कर देते हैं। तो 14 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और 2 का मतलब हो गया B। 12 लेफ्ट हमारा B आ गया, क्योंकि तो यही था कि यदि दोनों क्रम प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश विपरीत है तो हमें यह देखना है कि हमारा दिया गया लेटर किस अर्धांश में जा रहा है। यदि प्रथम अर्धांश में जा रहा है तो उसको 14 माइनस करके राइट क्रम उसका लिख देंगे, और यदि सेकंड अर्धांश में जा रहा है तो 40 में से घटा करके उसको लिख देंगे। तो ये तो आज तक हमने वर्णमाला में पढ़ लिया कि सीधी वर्णमाला दे रही तो अक्षर क्रम कैसे निकालते हैं, और वर्णमाला को विपरीत लिख दिया जाए तो अक्षर क्रम कैसे निकालते हैं, और उसी के साथ हमने पढ़ लिया अर्धांशों पर आधारित कैसे निकालते। प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख दिया जाए, चाहे द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिख दिया जाए, या दोनों ही अर्धांशों को विपरीत लिख दिया जाए, इन पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा 2 या 3 टॉपिक और है वर्णमाला पर आधारित, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।